أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقه قولي ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في التجويد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب آمين يا رب العالمين। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र व एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें एक और मर्तबा यहाँ पर जमा होकर अल्लाह ताला के कलाम का जो इल्म है उसको सीखने का मौका इनायत फरमाया है। तो आज हम जो टॉपिक देखेंगे वो है नून के अहकाम। तो जिस तरह से हमने देखा था ना कि नून में मीम में कब गुन्ना होगा कब गुन्ना नहीं होगा, कुछ वैसा ही है समझिए। वैसे अगर देखा जाए तो इसकी बहुत तफसील है, मगर चूंकि ये बेसिक लेवल है तो हम बेसिक से ही जा रहे हैं, तो उसी को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नून में गुन्ना और अदम गुन्ना कब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर नून और नून साकिन दोनों की बात हो रही है। पहले गुन्ना कब होगा और अदम गुन्ना कब होगा, जब पूरे कायदे देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगी इसकी। तो देखिए जब नून साकिन व तनवीन के बाद, तो ये तो एक तो है कि नून जब मुशद्दद होगा इसमें हम गुन्ना के साथ अदा करेंगे, जैसे कि इन्ना, है ना, इन्नल्लज़ीना जन्नतुन। इस तरह से जब भी नून मुशद्दद होगा तो वहां पर एक अलिफ के बराबर गुन्ना करेंगे। करने के बाद जो आता है नून साकिन, क्या होता है नून तनवीन, यानी कि इस तरह से दो जबर हो सकता है या दो जेर हो सकता है। फिर है, यानी कि ये भी नून साकिन ही है, ये जो नून तनवीन के आखिर में भी नून साकिन ही आता है। चलिए इसीलिए क्या है, इन दोनों के अहकाम सेम है, एक है। तो देखिए जब नून साकिन व तनवीन के बाद हुरूफ हल्की लाम और रॉ में से कोई हर्फ आ जाए तो गुन्ना नहीं होगा। ठीक है, यानी कि हुरूफ हल्की हम देख कर आए ना, हुरूफ हल्की हैं हमजा है, आइन है, वाइन हो। और आप लोगों को टेस्ट देखने के बाद मजीद ये समझ आ गई होगी कि और कौन कौन से टॉपिक हमें रिवाइज करना था, हमने नहीं किया। शायद इसकी समझ आ गई होगी आपको, उम्मीद करती हूँ मैं, है ना। तो या देखिए अल्लाह, यहाँ पे, बच्चों पर रहम कर। जी, उसको से ऊपर का छिड़क दो। नहीं करती मैं अनजान लोगों तो देखिए यहाँ पे हमजा हा, आइन हा, वाइन हा, ये है हुरूफ हल्की। और नून साकिन और नून तनवीन के बाद, यानी कि चाहे नून साकिन हो चाहे नून तनवीन हो, उसके बाद हुरूफ हल्की आते हैं या फिर लाम और रा आता है, तो वहां पर गुन्ना नहीं होगा। ठीक है, वहां पर गुन्ना नहीं होगा। मगर जब ये छह हर्फ आते हैं तो वहां पे हम नून की आवाज को जाहिर करके पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे वयन औ न, वयन औ न। और चाहे वो एक कलमे में हो चाहे दो कलमे में हो, यहाँ पे दोनों की मिसालें दी गई हैं और तनवीन की भी मिसालें दी गई हैं। देखिए मन आतो किताबुन अंज़लनाहु। असल में मैं बहुत सारे लोगों को देखी हूँ जो इवन रूल्स पढ़ने के बावजूद भी जब वो तिलावत करते हैं तो वहां पर जाके अटक जाते हैं कि जैसे ही दो पेश या दो जेर जबर टोटली तनवीन आता है या फिर नून साकिन आता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वहां पर क्या करें, यानी कि गुन्ना करें, इख्फा करें या नून की आवाज को जाहिर करें। वो समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? कि जो पढ़ाया जाता है उसको वो अच्छे से समझ कर रिवाइज नहीं करते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए तो आप इसको याद रखना है, जब हुरूफ हल्की आएगा या फिर लाम और आएगा तो वहां पे गुन्ना नहीं होगा, बल्कि वो जैसा है वैसे ही एज इट इज हम उसको क्या है पढ़ेंगे। जैसे कि वयन औना, यानी कि नून की आवाज को हम जाहिर करके पढ़ेंगे। और लाम और रा को यहाँ पे अलग इसलिए रखा गया है क्योंकि उसका थोड़ा सा अलग है,
وہ मैं आपको बताती हूँ। ये पूरे एग्जाम्पल्स हैं, देखिए। वयनहौन मन हाजर तरीक़न हदा। उसके बाद अल अनआम मिन इल्मिन, यानी कि नून साकिन के बाद आइन आ रहा है यहाँ पे, देखिए। समीउन अलीम, समीउन अलीम। यनहितून मन हादल्लाह अजीजुन हकीमुन फसयुगीज़ून, सॉरी, फसयुगीज़ून। देखिए, ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना है, यानी कि नून साकिन के बाद यहाँ पे गैन आ रहा है और गैन भी हुरूफ हल्की है। फसयुगीज़ून मिन गिस्लीन कौलन गैर, यानी कि गैन को मोटा भी करेंगे, खौफ को मोटा करेंगे। कौलन, लाम अलिफ दो जबर लन, उसके बाद गैर, ऐसे पढ़ेंगे इसको। यानी कि यहाँ पे कौलन गैर ऐसे नहीं पढ़ेंगे इसको, यानी कि यहाँ पे गुन्ना या इख्फा वगैरह कुछ भी नहीं होगा। वैसे ही वल मुनखनिक़तु मन खशिया लतीफुन खबीर, लतीफुन खबीर। यहाँ पे देखिए लाम को बारीक, फा को मोटा, लतीफुन खबीर, इस तरह से। ये 6 हुरूफ हल्की हो गए। उसके बाद जब लाम और रा की बारी आती है तो देखिए यहाँ पर भी क्या है मालूम, गुन्ना नहीं होगा, मगर यहाँ पर क्या है मालूम, इदगाम होगा। इदगाम मतलब ये आपके लिए शायद नया हो। इदगाम का माना है मिलाना, एक को दूसरे में क्या है मालूम, दाखिल करना। तो देखिए यहाँ पे असल में होता ये है कि जो नून साकिन है वो टोटली स्किप हो जाता और वो मुदगम हो जाता नेक्स्ट वाले लेटर में, चाहे वो रॉ हो चाहे लाम हो। तो नून साकिन के बाद जब भी लाम आता है या रॉ आता है तो क्या है, नून की आवाज हम टोटली स्किप करके डायरेक्ट क्या है मालूम, पहले वाले हुर्फ को लाम से या रॉ से मिला के पढ़ते हैं। इसको कहते हैं इदगाम, और वो भी इदगाम बिला गुन्ना। यानी कि यहाँ पे गुन्ना अदम गुन्ना का ही हम पढ़ रहे ना ये, यानी कि अदम गुन्ना कहाँ होगा, तो जहाँ पे हुरूफ हल्की है वहां पर भी गुन्ना नहीं होगा और लाम वहां पर भी गुन्ना नहीं होगा। मगर फर्क ये है कि हुरूफ हल्की में हम नून की आवाज को जाहिर करके पढ़ रहे थे, गुन्ना नहीं कर रहे थे। यहाँ पर भी हम गुन्ना नहीं कर रहे, मगर नून की आवाज को टोटली हम क्या कर रहे, स्किप कर रहे, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है इदगाम। ठीक है, और इसको इदगाम बिला गुन्ना भी कहते हैं, क्योंकि ये हम यहाँ पे इदगाम गुन्ना के साथ भी होता है। तो यहाँ पे इदगाम बिला गुन्ना हो रहा, गुन्ना नहीं होगा यहाँ पे। जैसे कि मिल्लदुन का, मिल्लदुन का, असल में यहाँ पे नून के 2 कायदे आ रहे। अभी वो आगे का आपको नहीं पता ना, तो आप मीम नून लाम जेर मिल पढ़ रहे हम इसको, मिल्लदुन का। दाल नून पे जो दुन आ रहा नहीं, उसको इख्फा करना है, क्योंकि वहां पे काफ आ रहा है बाद में। तो काफ ना ही हुरूफ है न लाम है, वो न रो है, तो वहां पे गुन्ना होगा। यहाँ पे गुन्ना नहीं होगा जहाँ पे लाम है। मिल्लदुनका मालल्लुबदा मिर रब्बिका फी ईशतिर रादिया। देखिए यहाँ पे ता दो जेर 3 है, उसको हम क्या कर रहे हैं, तनवीन को रा में मुदगम कर रहे, फी ईशतिर रादिया, इस तरह से। तो आपको याद ये रखना है कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ हल्के आएगा तो वहां पर गुन्ना नहीं होगा, बल्कि इजहार होगा, यानी कि नून की आवाज को जाहिर करके पढ़ेंगे। और जब भी हुरूफ सॉरी नून साकिन और तनवीन के बाद लाम और रा आता है तो वहां पर इदगाम होगा, और नून की आवाज को हम टोटली स्किप करके हम लाम और रा की आवाज को पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए गुन्ना कहाँ पर होगा, जब नून मुशद्दद हो या नून साकिन व तनवीन के बाद हुरूफ हल्की लाम और रा के अलावा बाकी हर्फ आ जाएं तो गुन्ना होगा। यानी कि अब जो बच गए हैं उन तमाम में क्या है, गुन्ना होगा। यानी कि हुरूफ हल्की को 6 को निकाल दें और लाम और रा 2 को निकाल दें, 8 निकाल दिए तो बचे 21। तो हुरूफ हल्की और लाम और रा के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो वहां पर क्या है, गुन्ना होगा। ठीक है,
और यहाँ पर भी क्या है, जिस तरह से अदम गुन्ना में 6 में किस तरह हो रहा था और 2 में किस तरह हो रहा था ना, वैसे ही यहाँ पर भी थोड़ी सी तफसील है, उसको इंशाल्लाह आप समझिए। पहले देखिए नून मुशद्दद का गुन्ना, जैसे कि इन हुन्ना रिस्कुहुन्ना लअग़लिबन्ना। उसके बाद देखिए स्वाद। स्वाद जो है ना, ये हुरूफ इख्फा है, यानी कि पूरे ये जो हम 15 लेटर्स यहाँ तक जो देखेंगे, ये पूरे हुरूफ इख्फा है, यानी कि बा या वाव मीम नून को छोड़कर यहाँ तक जो वा तक जो लेटर्स हैं, जो हर्फ हैं, ये कुल 15 हर्फ हैं। यहाँ तक ये जो जितने भी लेटर आएंगे, वहां पर हम क्या करेंगे, नून की आवाज को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। तो देखिए आप तासुरना, और इसको इख्फा कहते हैं, इख्फा हकीकी भी कहते हैं इसको। मिन सलसालिन बिरिहिन सरसरिन। आज आप सुनेंगे सिर्फ, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप प्रैक्टिस करेंगे, थर्सडे की क्लास में। मुंजिरु मिन जिक्रिन कुल्लु नफ्सिन जाइक़तुल मौत माफूरा। नून की आवाज को नाक में छुपाएंगे। ये जो खैशुम हम देखे थे ना मखारिज में, खैशुम में ले जाके हम क्या है इसको छुपाएंगे। फअम्मा मा सक़ुलत मुताइन सम्मा अमीन यकुफूना फमा कान किरामा कातिबीन आजैनाकुम मिन जन्नतिन वसब्रुन जमील। और इसमें मैंने आपको बहुत सारी ऐसी चीजें भी बता रही हूँ जो यहाँ पे नहीं है, तो आप लोग बेहतर रहेगा कि नोट करें, ताकि आपके इल्म में इजाफा हो और जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आपके लिए कारामद साबित हो। आशा इंशाअल्लाह फल्यौम ला तज़लिमु नफ्सुन शैआ। शीन भी क्या है, हुरूफ इख्फा है। नफ्सुन शैआ यहाँ पे हो रहा है इख्फा, यानी कि वही जो गुन्ना आपको बताया जा रहा है ना यहाँ पे बेसिक के हिसाब से, तो वो वही गुन्ना और ये इख्फा। और ये तमाम देखिए यहाँ तक, ये जो वा है यहाँ तक पूरा इख्फा ही होगा, यानी कि फाजुरू मौदूदिन तुम, ये तमाम। उसके बाद जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि हुरूफ हल्की 6 और लाम और रा में अदम गुन्ना होगा। वैसे ही क्या है मालूम, लाम और रा में क्या है, बिला गुन्ना के क्या है इदगाम हो रहा था, और ये 6 में इजहार हो रहा था। यहाँ पर यहाँ तक जो है ना 15 हुरूफ होते हैं, यहाँ पर होता है इख्फा। उसके बाद ये जो बा आता है ना, बा, बा जब भी आता है नून साकिन के बाद या नून तनवीन के बाद, तो हम बा की आवाज को, सॉरी नून की आवाज को मीम से बदलकर पढ़ते हैं। जैसे कि अम्बी ऊनी, नून साकिन के बाद आ गया है यहाँ पे बा, अम्बी ऊनी। और आपने देखा होगा कि हमारे मुसहफ में यहाँ पे छोटा सा मीम लिखा हुआ ऐसे होता है। ये तो हमारे फहम के लिए है, हमारे समझ के लिए है, मगर असल में ऐसा लिखा हुआ नहीं होता जो सऊदी के जो मुसहफ रहते। तो देखिए यहाँ पे अगर हमको कायदा मालूम है, तो ये मीम को देखने की हमें जरूरत नहीं है। डायरेक्ट नून साकिन आ रहा है, उसके बाद बा आ रहा है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, नून की आवाज को मीम से बदलेंगे, और इस फायदे को कहते हैं इक़लाब, यानी कि बदल देना। जैसे कि इदगाम है, वैसे ही है इक़लाब, यानी कि बदल देना। तो यहाँ पे हमने क्या बदला, नून की आवाज को हमने मीम से बदल दिया। अम्बिऊनी अम्बूरिक समीउम बसीर, इस तरह से। उसके बाद जो बकिया हुरूफ हैं 4, देखिए आप उनको, या वाउ मीम नून, इनको यूमिन भी कहते हैं। यानी कि जैसे कि हम कुस्सा दो 3 किस पढ़े थे ना, मजमुआ याद रखने के लिए इजी होता। यूमिन, अगर यूमिन में से कोई हर्फ आता है तो वहां पर इदगाम माल गुन्ना होता है, यानी कि
इदगाम होता है गुन्ना के साथ। जैसे कि लाम और रॉ में से कोई हर्फ आता है तो वहां पर भी इदगाम हो रहा था, मगर वहां पे अदम गुन्ना था, यानी कि गुन्ना नहीं हो रहा था, जैसे कि मिर रब्बिका मिन लदुनहु। लेकिन जब यूमिन में से कोई हर्फ आता है तो वहां पर क्या है, गुन्ना होगा, यानी कि इदगाम और गुन्ना दोनों होगा, यानी कि एक हर्फ दूसरे हर्फ में मिलेगा, साथ में क्या है मालूम, वहां पे गुन्ना की आवाज भी आएगी। इसीलिए इन हरूफ को गुन्ना वाले कैटेगरी में रखा गया है। और लाम और रा को वहां पे गुन्ना नहीं होगा, इसलिए उनको अदम गुन्ना की कैटेगरी में रखा गया है। तो देखिए आप यहाँ पे जैसे कि है मय्युमिन मिन वालिन मिन मालिन मन नशाउ बरक़ुन यजअलून, यानी कि दो पेश की तनवीन है, उसको या में हम इदगाम कर रहे हैं, तो इस तरह से करना है उसका तरीका। बरक़ुन यजअलून वलिकुल्लिन विजहतुन लुअलुअम मकनून यौमइज़िन नाइमा यौमइज़िन नाइमा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को शायद समझ आ गया है। अगर नहीं समझ में आया है तो भी किसी का कोई सवाल है तो यहाँ पे आप नहीं, पूछ लीजिए, यौमाइज़िन फिर हम नाइमा आगे है, बढ़ते हैं। नहीं उसको और एक बार। अलहमदुलिल्लाह जी समझ में। यौमइज़िन नाइमा, यहाँ पे देखिए यौमइज़िन में लास्ट में इज़िन जो है ना, वहाँ पे दो जेर की तनवीन आ रही, उस तनवीन को क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे नेक्स्ट जो नून आ रहा ना, नाइमा का नून, हम्म उसमें इदगाम कर रहे हम्म यौमइज़िन नाइमा, इस तरह से। जी, और किसी का कुछ सवाल है? समझ आ गया आपको आज का सबक? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बाजी। जी वालेकुम अस्सलाम। बाजी वो यौमा इज़िन नाइमात बोल रहे ना, तो ता के ऊपर दो पेश है ना बाजी, तो मतलब उसको ऐसा तो नहीं बोल रहे। नहीं, वो तो अच्छा, ओके ठीक है, अच्छी बात है। अभी आपको उसका रूल नहीं मालूम है ना, तो आप नाइमातुन पढ़ सकते हैं, बट उसका रूल ये है कि वो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे ना, वक्त क्या है काम, तो जब लास्ट में गोल दार रहता है ना, उसको हाय साकिना से बदलते हैं, नाइमा है वो असल में, नाइमा। साउंड थोड़ा सा कम आ गया उसका, नाइमा। ऐसा है उसका रूल। ये भी वही, वली कुल्लियुम विजहातुन है ना, विजहा भी पढ़ सकते हैं हम उसको, जब हम वक्त कर रहे हैं। जी कनीज फातिमा। बाजी अगर वक्त नहीं कर रहे तो ता दो पेश तो नहीं पढ़ना उसको। हाँ अगर पढ़ेंगे, वक्त यस करना है तो बिल्कुल पढ़ेंगे, अगर वसल कर नाइमा। रहे तो ऐसे ही पढ़ेंगे, हाँ नाइमातुन पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह। जी अमीन भैया की। अगर किसी का सवाल कुछ नहीं है तो फिर हम कायदे में से कुछ देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं अभी उसमें बताने की आप लोगों को। नहीं आई आवाज? नून साकिन की मिसाल एक बार बताइए ना। जी नून साकिन की मिसाल और एक बार बताइए ना। नून साकिन की मिसाल है? नून साकिन यानी कि जिस पर कुछ सिर्फ जज्म रहता ना, उसको बोलते हैं नून साकिन। ये ये नून साकिन। इसके बाद ये पूरा लेसन ही यही है, नून साकिन के बाद क्या आता है तो क्या करेंगे, यानी कि हुरूफ हल्के आते हैं तो नून की आवाज को जाहिर करके पढ़ेंगे, जैसे कि वयन औना। अगर रॉ लाम आता है तो क्या करेंगे, इदगाम करेंगे मिर रब्बिका मिन लदुनहु। वही अगर बाकी के हुरूफ आते हैं तो वहां पे गुन्ना करेंगे। गुन्ना भी कैसे करेंगे, अगर 15 हुरूफ आते हैं तो इख्फा होगा, और अगर बा आता है तो
इदगाम सॉरी इखलाब होगा, यानी कि नून की आवाज को मीम से बदल के पढ़ेंगे, जैसे कि अम्बूरिक। और उसके बाद अगर युमिन में से कोई हर्फ आता है तो वहां पर क्या है, नून की आवाज को इदगाम करके पढ़ेंगे, जैसे कि मैयकूलू, इस तरह से। ठीक है। तो आज हम क्या है मालूम हुरूफ मद्दा को लिखेंगे, क्योंकि वैसे तो यहाँ पर जो हम जबर का, जेर का, पेश का बयान देखे हैं, उसके बाद जो है मिलानी का है, यानी कि जैसे कि यहाँ पे है, देखिए ये तो तशदीद वाला हो गया, जैसे कि ये है, इसकी भी आप लोग मश्क कर लीजिए, यानी कि जज्म के साथ किस तरह से मिलाना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए अब, इब, उब, तो हुरूफ कलकला आप पढ़ कर आए हैं, तो यहाँ पर जहां पर भी हुरूफ कलकला होता है तो वहां पे उन हरूफ को थोड़ा सा हम हिला के पढ़ेंगे, यानी कि जुम्बिश दे के पढ़ेंगे, कलकला करके। जैसे कि अब, वही अगर ता को हम पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ेंगे अत, उतना ही पढ़ेंगे जितना वो है, अत, अब, अत। वैसे ही देखिए ता है अत, अज, जीम क्या है, हुरूफ है कलकला में से है, ऐसा। तो इसकी भी आप लोग कर लीजिए मश्क। तो अभी हम थोड़ा यानी कि ये आसान ही है, और ये ऑलरेडी हम हुरूफ कलकला को देख चुके हैं, तो इसीलिए नेक्स्ट को जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा तफसील है इसकी। और आप लोग पढ़ लीजिए, अगर कुछ आपको सवाल रहता है, कुछ नहीं समझ में आता है तो आप पूछिए, इंशाल्लाह मैं आपको बताती हूँ। तो हम हुरूफ मद्दा को देखेंगे, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। तो देखिए अलिफ साकिन बेझटके से पहले अगर जबर हो तो उसे अलिफ मद्दा कहते हैं, जैसे कि बा, ता, ता, यानी कि अलीफ साकिन, साकिन मतलब उससे कुछ भी नहीं रहना, इस तरह से। बा अलीफ जबर बा, यानी कि अलीफ पे हरकत ही नहीं रहना, अगर उससे हरकत आ गई तो वो अलीफ नहीं रहता, बल्कि वो हमजा बन जाता। तो फिर उसको क्या है मालूम, हम झटके से अदा करना पड़ता, यानी कि अगर हमजा साकिन है तो उसको झटके से अदा करते हैं, ये रूल है। तो यहाँ पे अलीफ साकिन बे झटके, यानी कि अलीफ साकिन, यानी कि अलीफ पे कुछ भी हरकत ना हो, तो उससे पहले अगर जबर आ रहा है, और याद रखें कभी भी अलीफ से पहले जबर ही आएगा। हाँ, अलीफ से पहले पेश और जेर आएगा ही नहीं, अगर आएगा तो पढ़ेंगे कैसे, सोच के देखिए आप। तो अलीफ साकिन से पहले अगर जबर है तो उसको कहते हैं अलीफ मदा, जैसे कि बा, ता, ता, यानी कि इसको एक अलीफ के बराबर हम खींच के अदा करेंगे। उसके बाद देखिए दो वाव साकिन से पहले अगर पेश हो तो उसको वाव मद्दा कहते हैं, इस तरह से, बू, तू, सू। और यहाँ पे जो जज़म आ जाता, हाँ। और बहुत सारे, यानी कि कुछ जगहों पे वाव आता, देखिए आप, वो वाव पर कुछ भी हरकत नहीं रहती, तो वैसी जगह क्या रहता मालूम, उसको स्किप करना रहता। आप लोग शायद यानी कि आपका अगर मुताला है तो आपने गौर किया होगा, वो उलिल अलबाब बोल के है, देखिए वो उलुल अलबाब, सॉरी, उलुल अलबाब बोल के ऐसे आता, हमजा वाव पेश ऊ, लाम वाव पेश लू, उलुल अलबाब, यानी कि ये वाव पढ़ना ही नहीं रहता वहां पे। तो अगर उस पे अगर जज़म है तो ही उसको पढ़ना है, तो यानी कि वाव साकिन से पहले अगर पेश है तो उसको कहते हैं वाव मद्दा, वू, तू, सू। इसी तरह से या साकिन से पहले अगर जेर हो तो उसे कहते हैं याए मद्दा, जैसे कि बी, सी, सी वगैरह। तो ये तीनों हर हुरूफ हुरूफ मद्दा कहलाते हैं, और इनको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाता है। बाद लोग इसे एक एक अलिफ से कम, और बाद इसको क्या है मालूम, एक अलिफ से ज्यादा खींच कर पढ़ते हैं, यानी कि बी, टी, पी ऐसे पढ़ते हैं, या फिर बी, टी ऐसे लंबा करते हैं। तो ये दोनों भी करना गलत है, ये दोनों तरीके गलत हैं। इसलिए हुरूफ मद्दा को, मद्दा की अच्छी तरह क्या है, पहचान करें। है इनके सही लिहाज मालूम कर ली, दरमियाने तरीके से बंद की जाए, या बंद उंगली को दरमियाने तरीके से खोला जाए, यानी कि एक फिंगर को हम ऐसे बंद करेंगे,
या फिर क्या है मालूम खोलेंगे, यानी कि अपना हाथ हम मुट्ठी कैसे बंद करते हैं ना, ऐसे स्लोली क्या है एक फिंगर हम बंद करेंगे या ओपन करेंगे, उतना ड्यूरेशन क्या है हम मत करेंगे। तो इसको कहते हैं यानी कि हरकत, एक हरकत, दो हरकत, तीन हरकत। तो अब जैसे जैसे हम आगे और मत के बारे में और आगे आता, ये चूंकि मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि अब कौलुल मुफीद में जो हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है ना, वो मत का बयान ही है। तो ये बेसिक है, इसको समझेंगे तो वो और आपको समझ में आएगा। तो एक हरकत यानी कि एक फिंगर हम क्लोज करने के वक्त में जितना मद हम कर रहे हैं ना, वो असल में अलीफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा है। तो उसके बाद जो बड़ा मद इस तरह से आता ना, ये मद हम कब करेंगे, क्या करेंगे, उसके रूल्स जब हम सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाले मद क्या है मालूम 4 काउंट या फिर क्या है मालूम 6 काउंट करते हैं, वो उसके अलग अलग मदूद हैं। उसको हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। तो ये जो मद है इसकी मकदार क्या है मालूम, एक उंगली को हम बंद करेंगे या फिर क्या है मालूम खोलेंगे, इस तरह से क्या है उसका हम अंदाजा लगाएंगे। जैसे कि बा, बू, बी, ता, तू, ती, ता, ऊ, ती, जा, जू, जी, हा, थू, थी, खा, खू, खी। और इसमें झटका भी नहीं देना है, और क्या है मालूम, बहुत ज्यादा भी नहीं करना है मत को, क्योंकि क्या है मालूम, इसको एक हरकत यानी कि एक अलिफ के बराबर या दो हरकत के बराबर करना है उसको। तो ये तमाम पूरा यहाँ तक क्या है मालूम आप मस्त कर लीजिए। आप तमाम के पास फायदा है पीडीएफ की शक्ल में, आप चाहे तो इसका प्रिंट भी करवा के पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा फायदा है, बहुत सारे मालूमात है इसमें। तो इसको आप अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए। एक और हिदायत यहाँ पे दी गई है, जैसे कि सिर्फ हरफ मद्दा लंबा किया जाए। बाज लोग हरफ मद्दा लंबा करने के साथ साथ इससे पहले वाले हर्फ को भी लंबा करते हैं, जैसे कि लाम जबर ला, नून अलिफ जबर ना है सॉरी, तो उसको हम लना पढ़ना है, यानी कि लाम को सिर्फ जबर पढ़ना है एक हरकत, और उसके बाद नून को लंबा करना है क्योंकि उसके बाद अलिफ मद्दा है। तो लना की और इसकी भी आप मश्क कीजिए पूरा मत की, ये जो मत का बयान है ना, पूरे ये जो हरूफ है यहाँ पे देखें, जैसे कि यहाँ पे सईदुन, यानी कि कौन से हर्फ को कम पढ़ना है, कौन से हर्फ को ज्यादा पढ़ना है, ये तमाम चीजें यहाँ पर बताई हैं। यानी कि मश्क में आपको दिए गए हैं अल्फाज की शक्ल में, कलमात की शक्ल में। और हिज्जे करने का तरीका वही है जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए, नून जबर ना, बा अलिफ जबर बा, न बा, ता अलिफ दो जबर, नबातन, इस तरह पढ़ेंगे। किसी का भी कुछ सवाल नहीं है? इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोग इसकी मशक करेंगे, नेक्स्ट यानी कि थर्सडे वाली क्लास। जी पूरन कीजिए भाव वाव पे इंशाल्लाह। अब जैसे देखिए यहाँ पे तारीन, जी हाँ, किसी को कुछ सवाल है? और यहाँ पे कायदा नंबर 4 में वक्त के ताल्लुक से बताया गया है। इंशाल्लाह जब हम वक्त पर चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आज वैसे भी थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया पोर्शन।
یہ الف مدہ واو مدہ یا مدہ، پھر اس کے بعد ہم نے نون کے احکام بھی دیکھے ہیں۔ آپ لوگ کیا ہے ساتھ ہی ساتھ جو بھی پورشن ہوتا ہے، جو بھی پڑھایا جاتا ہے، اس کو ریوائز کریے، کیونکہ ہفتے میں تین تین دن ہماری کلاس ہوتی ہے، پھر 2 دن کلاس، پھر ایک دن جو ہے ریویژن کلاس ہوتی ہے۔ جو بھی پڑھایا جا رہا ہے اس کو آپ اگر اچھے سے ریوائز کریں گے تو ضرور و ضرور کیا ہے آپ اچھا پڑھنے کے قابل بنیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، پھر کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو ہم میٹنگ اینڈ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ، اللہ تعالیٰ آپ تمام کو جزائے خیر دے، اور آپ کا یہاں پر پڑھنا سیکھنا سکھانا، میرا سکھانا اور آپ کا سیکھنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور مجھے اور آپ کو بہترین قاری قرآن بنائے، اور آپ تمام کے لیے ڈھیر ساری آسانیاں کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے کسی کو تھوڑا سا مشکل لگے۔ اللہ ایسے نہیں سوچے کہ مشکل ہے، اللہ کرے آپ تمام کے لیے یہ آسان ہو، اور بالکل آسان ہی ہے۔ دیکھیے ہم دنیا کے علم کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، کچھ حاصل کرنے کے لیے کیسے کیسے کوششیں کرتے ہیں، یعنی کہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے۔ یہ تو اس کے لیے تو ہمیں اور مزید محنت کرنا ہے، کیسی ہماری اسلاف ہماری کیسی محنت کرتے تھے ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے، وہ کئی کئی کیا معلوم میلوں کا، بلکہ کیا معلوم کئی دنوں کا فاصلہ طے کرتے تھے۔ تو دیکھیے اللہ کا شکر ہے کہ یہ علم ہمارے گھروں میں کس طرح سے کتنی آسانی سے پہنچ رہا ہے، تو ہم کو کیا ہے اس کی قدر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا قدردان بنائے۔ اللہ ضرور بتا۔ سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ وعلیکم السلام